हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे लाइट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट क्या है कि हम किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब उस पे प्रकाश पड़ता है, और वो प्रकाश क्या है, परावर्तित होता है। और उस प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मैंने आपको परावर्तन के नियम बताए थे लास्ट वीडियो में कि परावर्तन के क्या नियम हैं और विसरित और अनियमित परावर्तन क्या है। हम आज देखेंगे परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, यानी कि जो प्रकाश एक बार परावर्तित हो चुका है उसको हम पुनः भी यानी दोबारा भी परावर्तित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तो आपने इसका एग्जाम्पल होता है कि आप जब नाई की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, आप हेयर कट कराते हैं, आपको पीछे के बाल आपके नहीं दिख रहे कि उसने कैसा हेयर कट किया। वो क्या करता है, फिर आपके पीछे एक शीशा लगाता है। एक तो आपके सामने शीशा लगा, एक आपके सामने दर्पण है और एक पीछे दर्पण लगाता है। तो आप क्या करते हो, फिर अपने पीछे के बालों को भी देख लेते हो। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जाता है, उसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये परिदर्शी, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? देखिए, पेरिस्कोप क्या होता है कि परिदर्शी में दो समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। दो दर्पणों से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य बन पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख सकते। तो उसी चीज़ को, यानी कि परावर्तित प्रकाश को आप पुनः परावर्तित किया जा सकता है। इस प्रोसेस को परिदर्शी में यूज़ किया जाता है, पेरिस्कोप में यूज़ किया जाता है। अब पेरिस्कोप का यूज़ क्या होता है कि परिदर्शी का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छुपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। यानी कि ये क्या है, ये अब क्या, पनडुब्बी में छुपे हुए, पनडुब्बी क्या होती है, पानी के अंदर होती है ना, सबमरीन। टैंक हो गए या बंकर हो गए, इसके अंदर सैनिक छुपे हुए, वो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन उन्हें बाहर की चीज़ देखनी है कि बाहर क्या हलचल चल रही है, यानी दुश्मन क्या कर रहा है, कहाँ है। तो वो सब देखने के लिए ये पेरिस्कोप या परिदर्शी का यूज़ करते हैं। अब क्या होता है, ठीक है, हम इसको पूरा समझते हैं कि कैसे इसमें वो देख लेते हैं। तो देखिए, जिस तरह से सपोज दैट ये एक दीवार है, ठीक है, यहाँ पे आप दीवार मान लीजिए, या आप मान सकते हो कि यहाँ तक पूरा जो है पानी भरा है, इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है अंदर शिप में है और यहाँ तक पूरा पानी भरा है, ठीक है, और पानी के ऊपर जहाज है। अब उसे क्या करना है, उस व्यक्ति को इस जहाज को देखना है, लेकिन वो क्या है, वो तो पानी के अंदर है, ठीक है, वो पानी के बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ये दीवार है, दीवार के इस तरफ है, अब इसे दीवार के उस तरफ की चीज़ को देखना है, लेकिन इसकी हाइट इतनी नहीं है कि ये उस उधर की चीज़ को देख सके। तो ये क्या करेगा, ये परिदर्शी का प्रयोग करेगा। परिदर्शी कुछ इस तरह से होता है। अब वो देख तो यहाँ रहा है, लेकिन उसे बाहर की चीज़ दिख जाएगी, क्योंकि परिदर्शी के एक यहाँ पर भी छेद है। उस छेद से क्या है, ये परिदर्शी के जस्ट सामने है ये चीज़, तो इसका जो इमेज है वो परिदर्शी में पड़ रही है, और वो इमेज इस व्यक्ति को यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब वो कैसे होता है, ये कैसे संभव है? तो ये देखिए, ये हम इसका बड़ा रूप है, ठीक है, परिदर्शी का। तो इसमें आप देखिए क्या होता है कि इस शेप का परिदर्शी होता है, इसकी जो ये हाइट है वो कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है कितना लंबा भी हो सकता है। जैसे कि हम जब पनडुब्बी में यूज़ करते हैं, तो पनडुब्बी तो काफ़ी अंदर है, पानी का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। मान लिया पनडुब्बी यहाँ पे है और पानी पूरा यहाँ तक भरा है, आपको बाहर की चीज़, तो इसकी जो लंबाई वो आप कितनी भी रख सकते हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करती है। मेन है कि इसमें क्या होता है कि ये छेद है जिससे हमें बाहर की चीज़ दिखाई देगी, इसके जस्ट सामने एक शीशा लगा होता है, वो 45 डिग्री के पर एंगल पर लगा हुआ होता है, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे इस वाले हिस्से पे भी एक दर्पण लगा होता है, वो भी 45 एंगल पर लगा होता है। ये कंडीशन पहली है। दूसरी कंडीशन है, जो भी मिरर लगाता है, यानी जो भी दर्पण हम यूज़ करते हैं वो हमेशा क्या है, एक समतल दर्पण का यूज़ करेंगे, हम प्लेन मिरर का यूज़ करेंगे। तब होता क्या है कि इसके जस्ट सामने जो वस्तु रखी हुई है, ठीक है, इस वस्तु की इमेज इस शीशे पे बनेगी, ठीक है। अब इस शीशे से रिफ्लेक्ट होके वो इस शीशे पे बनेगा, ठीक है। प्रकाश क्या है, यहाँ से प्रकाश यहाँ पे पड़ा प्रकाश और उसका परावर्तन हुआ, यहाँ पे इमेज बनी, फिर यहाँ से परावर्तित होके
यहाँ पे इमेज बनी, इस शीशे पे इमेज बनी, और यहाँ से वो हमारी आँखों में गया परावर्तन यहाँ से, और हमने हमारी आँखों से फिर क्या हमने उस इमेज को देख लिया। यानी यहाँ पे जो इमेज बनी थी वो इमेज क्या है, जस्ट यहाँ पे दिखाई देगी, और इस वजह से हम उस इमेज को यहाँ पर देख पाएंगे। अब इसमें दो कंडीशन है कि ये जो शीशे हैं, ये जो मिरर हम यूज़ करते हैं दर्पण, वो हमेशा समतल होने चाहिए, और दोनों ही क्या है 45 के एंगल पर लगाए होने चाहिए। तो ये था परिदर्शी। तो परिदर्शी में क्या होता है, परिदर्शी में भी परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जाता है। आपने देखा इस पे वस्तु पे यहाँ से मान लिया कोई भी लाइट का सोर्स है, उससे प्रकाश पड़ा, वो उसका परावर्तन हुआ, वो यहाँ से प्रकाश पड़ा, इसका परावर्तन हुआ, यहाँ पे पड़ा, फिर यहाँ से परावर्तित होकर प्रकाश यहाँ पड़ा, यहाँ से परावर्तित होकर वो आपकी आँखों पे दिखाई दिया। तो यहाँ पे क्या, जो प्रकाश परावर्तित हुआ था उसका पुनः परावर्तन हुआ है ना, यहाँ से प्रकाश पड़ा और उसका फिर से परावर्तन हुआ। फिर आपने देखा इसी तरह से बार्बर की शॉप में भी क्या है, दो शीशों का इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पे भी क्या है, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जाता है। इसके अलावा देखिए बहुप्रतिबिंब, मल्टीपल इमेज, यानी आपने बहुत बार देखा होगा किसी शोरूम में अगर बहुत सारे शीशे ऐसे लाइन से लगे होते हैं, आप उनके सामने खड़े हो जाए तो हर शीशे में आप इमेज आपको देखने को मिलती है, ठीक है, मल्टीपल इमेज। वो भी क्या होता है कि यदि हम दो समतल दर्पण को संयोजन में उपयोग करें, संयोजन यानी आपस में जोड़कर उपयोग करें, तो एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं हमें, है ना, क्योंकि हमें हर शीशे में क्या प्रतिबिंब दिखाई देता है। दर्पणों को विभिन्न कोणों जैसे कि 45, 60, 120, 180 के कोण आदि पर जोड़ा जा सकता है। तो आप जो दो दर्पण हैं उनको आपस में जब जोड़ रहे हैं यानी संयोजन कर रहे हैं, उन्हें आप किसी भी कोण पर जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे हमने दो शीशे लिए, देखिए एक ये मिरर है, एक ये मिरर है, ठीक है, इसको हमने क्या किया है, जोड़ दिया आपस में, ठीक है, और यहाँ पे सामने एक सिक्का रख दिया। तो सिक्के का आप देखोगे कि एक इमेज यहाँ पे बन रही है, एक इमेज इसका यहाँ बन रहा है, एक इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या 3 इमेज मिल रही है। तो बहुप्रतिबिंब क्या है कि जब हम एक से अधिक दर्पण का संयोजन कर देते हैं, ठीक है, तो हमें बहुप्रतिबिंब मिलते हैं, और वो अलग अलग एंगल पे डिपेंड करती है किस एंगल में हमने रखा है उसे, उस एंगल पे हमें अलग अलग संख्या में प्रतिबिंब मिलते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक दूसरे के सामने रखे हुए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि बार्बर की शॉप में, ये आप अपने को इमेजिन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या कैंडल है। अब इसकी इमेज क्या है, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसी ही बन रही है और इसके यहाँ पे भी वैसी बन रही है, ठीक है। तो एक दूसरे के समांतर रखे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब। तो इस तरह से क्या है कि हम बहुत सारे अधिक प्रतिबिंबों को, एक से अधिक प्रतिबिंबों को प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी में किया जाता है, ठीक है, में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। तो ये जो बहुप्रतिबिंब का जो कॉन्सेप्ट है, इसका उपयोग बहुमूर्तिदर्शी में किया जाता है। बहुमूर्तिदर्शी जिसको इंग्लिश में कैलाइडोस्कोप कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कि कैलाइडोस्कोप जो होता है उसमें किस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। तो उसमें क्या है, बहुप्रतिबिंब बनने वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कैलाइडोस्कोप में जो मिरर लगाए जाते हैं, उनका जो संयोजन किया जाता है वो इस प्रकार से होता है कि आप उसमें कभी भी दोबारा से एक ही इमेज को दोबारा नहीं देख सकते हैं। ये इसकी विशेषता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा परावर्तन के बारे में कि परावर्तन जो है वो क्या है, परावर्तन के नियम क्या है, प्रतिबिंब क्या है, किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है कि नहीं। अब हम देखेंगे सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन है। तो देखिए प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था कि सूर्य का प्रकाश क्या होता है, उसमें 7 रंग होते हैं। हम लोग जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो उस प्रकाश की जो किरण है वो क्या है, अपने 7 रंगों में बिखर जाती है, ठीक है। अब इसको आप अपने घर में भी आप एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हो। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। क्या एक क्रियाकलाप कर सकते हैं हम, एक कटोरी में जल भरकर उसमें
एक समतल दर्पण ले लें और उसको तिरछा रख दें। ठीक है, इस कटोरी को हम खिड़की के सामने ऐसे रखिए कि दर्पण पर सूर्य का प्रकाश सीधा मिले। ठीक है, डायरेक्ट सूर्य इस तरह से आप उसको एडजस्ट करना कि सूर्य जस्ट उसी दर्पण में दिखे। ठीक है, तो कटोरी की स्थिति को इस प्रकार से संयोजित कीजिए कि दर्पण से परावर्तित होने वाला प्रकाश किसी दीवार पर पड़े। अब कटोरी को आपको इस तरह से रखना है कि मान लिया ये आपकी विंडो है, यहाँ पे आपने कटोरी को रखा है, यहाँ से आपकी सनलाइट पड़ रही है। अब उससे जो प्रकाश परावर्तित हो वो किसी दीवार पे पड़ना चाहिए। इस तरह से आप उस कटोरी को एडजस्ट करो कि सूर्य का प्रकाश भी उस पर सीधा पड़े और उससे जो प्रकाश परावर्तित हो वो किसी हमें दीवार पे मिले। अब वो बशर्ते दीवार कैसी होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए। अगर आपकी दीवार वाइट नहीं है तो उस एरिया पे जहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है कटोरी से रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके वहाँ पे एक सफ़ेद कागज़ चिपका सकते हो। ठीक है, परावर्तित प्रकाश में आपको अनेक रंग दिखाई देंगे। तो आप क्या है, क्योंकि उस कटोरी में क्या है, पानी भरा है। ठीक है, तो आप देखोगे कि उस परावर्तित जो प्रकाश दीवार पे हुआ है उसमें अनेक आपको रंग दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होता है कि दर्पण एवं जल संयुक्त रूप से एक प्रिज्म की तरह काम करने लगते हैं और यह प्रकाश को इसके रंगों में विभक्त कर देते हैं। तो आपने कई बार उसमें भी देखा होगा जो बुलबुले होते हैं। ठीक है, बुलबुलों पे भी आपने देखा होगा कि आपको रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग। तो वहाँ पे क्या है, बुलबुला भी एक तरीके से पानी का वो भी प्रिज्म की तरह काम करने लगता है। ठीक है, प्रकाश कि अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अब ये जो प्रकाश की किरण वैसे तो हमें सफ़ेद दिखाई देती है, लेकिन इसका जो अपने 7 रंगों में विभक्त होना होता है उसको डिस्पर्शन या विक्षेपण कहते हैं। जैसे हमें बादलों में इंद्रधनुष दिखता है। इंद्रधनुष दिखने की क्या कंडीशन होती है कि जब सूरज होता है और बारिश हो रही होती है ना, तो हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है। तो वहाँ पे क्या होती है, जो बारिश की बूंदें होती है वो भी क्या है, वो भी एक प्रिज्म की तरह काम करने लगती हैं और जिस वजह से हमें वो जो प्रकाश का सूर्य का प्रकाश है वो क्या अपने रंगों में बिखर जाता है, नहीं विक्षेपण हो जाता है। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक परिघटना है। नेक्स्ट है हमारा नेत्रों की संरचना। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ आई। हमारी नेत्र जो है वो क्या है, उनकी संरचना क्या है, यानी कि उसमें क्या क्या भाग हैं, क्या क्या अंग हैं और किस तरह से हम किसी वस्तु को देखते हैं प्रकाश में। ठीक है, और वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ता है और फिर हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, नहीं किस तरह से किस भाग पे प्रकाश पड़ता है, किस तरह से फिर इमेज बनती है। ठीक है, हमारे माइंड में इमेज बनती है और कैसे हमें पता चलता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इस टॉपिक में। पहले हम नेत्र की पूरी संरचना देखेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरह से इमेज बनती है। ठीक है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।